सामने वाला ये कह रहा है कि आरएसएस बीजेपी जहरीला सांप है और कुरान ये कहता है कि जहरीला सांप नमाज पढ़ते हुए नजर आ जाए तो आप नमाज छोड़ करके उसको मार दो। खड़गे साहब ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान कत्लेआम शुरू कर दे, नमाज ना पढ़े, पहले आरएसएस बीजेपी को मारे। अबे तुम क्या कर रहे हो 70 साल से? तुमने क्यों आरएसएस बीजेपी पे पाबंदी नहीं लगाई? हम मुसलमानों को मरने के लिए छोड़ देंगे? आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। द पिलर इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। बिना वक्त जाया किए अपने मेहमान से तारुफ आपका कराना चाहूंगा, जिनसे हम बात करने जा रहे हैं देश के सियासी हालात पर, कौम के हालात पर और आने वाला देश किस ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तमाम बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंसार रजा साहब, जो कि मुस्लिम की तरफ से अपना जो है मौकिफ रखते हुए नजर आ जाते हैं, अपनी राय बेबाकी के साथ रखते हुए प्राइम टाइम के तमाम बड़े जो मेन स्ट्रीम के न्यूज़ चैनल हैं उन पर नजर आ जाते हैं। साथ ही इनकी अगर तारुफ कराऊं तो इस वक्त ये गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन के ओहदे पर फाइज हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए सर स्वागत करूंगा आपका। तो सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा, देश में इस वक्त क्या माहौल है? ये सबसे पहले मैं आपके नाजरीन को आदाब करता हूँ और आपके चैनल के ज़रिए से हम उन तक पहुँच रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जहाँ तक देश के हालात का सवाल है तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि मुल्क के हालात इस वक्त अच्छे नहीं हैं जी। हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हम मायूस नहीं हैं जी। हालात बदलते हैं, बहुत बड़े बड़े दौर देखे हैं इस मुल्क ने। हमारी कोशिश ये है कि हमारा देश बचना चाहिए जी। हमारे मुल्क का भाईचारा बचना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं जी। जहाँ तक सवाल मौजूदा सरकार का है, तो जहाँ तक हम समझ पाए हैं इस 12-13 साल में, इन सरकारों को जी सिर्फ अपनी सियासत से मतलब है। न देश के हिंदुओं से कोई लेना देना है, न देश के मुसलमानों से कोई लेना देना है। इनका मकसद सत्ता हासिल करना है और वो किस तरीके से हासिल हो वो उनको फार्मूला मालूम है जी। उस फार्मूले पर वो अमल कर रहे हैं और वो कामयाब हो रहे हैं। अब ये जिम्मेदारी बनती है देश के नागरिकों की कि 140 करोड़ लोग कैसे इस मुल्क को सेफ रखेंगे, कैसे इनकी जो चालें हैं उनसे बचकर के इस मुल्क को कैसे बचाएंगे, ये सोचना। ये आप जो कह रहे हैं कि देश बुरे दौर से गुजर रहा है और मायूसी का आलम है, और आप कहते हैं कि हम जो है इस तरीके के हालात देख रहे हैं। यहाँ पर अंसार रजा साहब का हमारे से मकसद सिर्फ मुसलमानों से है या फिर देश की पूरी आबादी को लेकर आप चल रहे हैं? और अगर आप देश की आबादी को लेकर कह रहे हैं ये बात, तो सर एक बड़ा तबका तो ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सत्ता पर काबिज देखना चाहता है। कि मैं जब बात करता हूँ जी तो मैं 140 करोड़ लोगों की बात करता हूँ, मैं खाली मुसलमानों की बात नहीं करता। मुसलमानों की बात करने के लिए हमारे यहाँ बहुत लीडर हैं, ठीक है ना। देखिए, हमारे यहाँ सियासत इस वक्त 2 तरीके की बटी हुई है। बीजेपी ये चाहती है कि हम सिर्फ हिंदुओं की बात करें और जो बीजेपी की इमदाद से मुस्लिम तंजीमें काम कर रही हैं जी, वो मुसलमानों की बात करती हैं। और हम चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों की बात एक प्लेटफॉर्म से हो जी, तब ये मुल्क बचेगा। अब आपका सवाल ये था कि उसमें आज कुछ तबका ऐसा है जो बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। तो देखिए, कुछ मुस्लिम तंजीमें हैं, उनके साथ भी कुछ मुसलमान खड़े हुए, हिंदू नहीं है उनके साथ, मुसलमान हैं, लेकिन वो दावा ठोक रहे हैं मुसलमानों की रहनुमाई का जी। तो ये नहीं आप कह सकते हैं कि पूरा हिंदू जो है वो बीजेपी के साथ है जी, या पूरा मुसलमान जो मुस्लिम तंजीम है उनके साथ है, ये आप नहीं कह सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। ये तो देश को लेकर हो गया, मुसलमानों के क्या हालात हैं? देखिए, ये सवाल अच्छा है। मुसलमानों के हालात इस वक्त बहुत, बस अल्लाह रहम फरमाए जी। हम लोग तो दुआ करते हैं परवरदिगार हमारा मुल्क सलामत रहे, हमारे मुल्क में रहने वाले लोग सलामत रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। मुसलमानों को इस वक्त ये चाहिए कि बहुत सूझबूझ से काम लें, बहुत दानिशमंदी से, बहुत अक्लमंदी से। आज हमारा बाजार में दुकान लगाना मुश्किल हो गया है, हमारा सफर करना मुश्किल हो गया है, हमारे चेहरे पे दाढ़ी रखना मुश्किल हो गई, सर पे टोपी रखना मुश्किल हो गया है, ट्रेनों में सफर करना, बसों में सफर करना, बाजारों में जाना इतना मुश्किल हो चुका है। उसके बावजूद भी हमें अपने रब की जात पर भरोसा है
कि वक्त बदलेगा। और मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं जो मुसलसल सफर में रहते हैं, आप सफर इत्मीनान से कीजिए, किसी से बहसाबाजी की जरूरत नहीं है। कौन क्या कर रहा है उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए जी। अगर कोई हालात हो, बहुत सारे ऐसे हालात हुए हैं, हमारे मौलवियों को पकड़ पकड़ के दाढ़ी टोपी देख करके ट्रेनों में उनको जलील किया गया, उनको मारा गया, उनकी पोटलियां खोली गई, उनकी अटैचियां चेक की गई। हमको ऐसा गैर कानूनी सामान लेकर के सफर तो नहीं करते हैं ना। लेकिन जिनको फसाद करना है, देखिए है क्या अंसारी साहब जी, बीजेपी एक सियासी पार्टी है, ठीक है। बीजेपी अपनी दम पे कभी सरकार नहीं बना सकती इस मुल्क में। अगर अपनी दम पे सरकार बनाती तो ये 1992 से पहले बना चुकी होती। अब इसने छोटे छोटे जो बेरोजगार लोग थे, जिनके पास कोई काम नहीं था, उनको मार्केट में छोड़ दिया है, ठीक है, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि जहां मुसलमान देखा तो नारा लगाना शुरू कर दिया, कुछ ऐसी हरकतें शुरू कर दी। हम अपने मुसलमान भाइयों से कह रहे हैं कि जिसको जो नारा लगाना है वो लगाए, ठीक है, आप खामोश रहिए। तो वो तो उकसाते हैं लोग, वो कितना भी देखिए, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं टीवी चैनल पर जाता हूँ जी, मुझे 13 साल हो गया, ठीक है, ठीक है। मुझे भी तो बहुत उकसाया जाता है, लेकिन मैं तो कभी आप ऐसे बाहर नहीं होता, कभी अपनी जबान पे कभी गाली गलौज नहीं आती है, कभी हम किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते। जब हम किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते हैं तो कोई हमारे साथ भी नहीं करता है। और 13 साल हो गया, अब टीवी का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी ना तो एंकर की हिम्मत है और ना किसी पैनलिस्ट की हिम्मत है कि बदतमीजी। सर, स्टूडियो की ठंडक में बैठकर इस तरीके से बात करना ठीक है, लेकिन अगर जमीन पर आप उतरते हैं तो दिल्ली एनसीआर में कितने मामला आते हैं। अभी हाल ही में गाजियाबाद का मामला, सर गाजियाबाद नहीं सर, सागरपुर, तो वो वहां पर मैं वही कह रहा हूँ, वहां तो लोगों का जहन, वो लोग जो रूल और कानून है वो तो पीछे रह जाता है, जमीन पर चीजें नहीं दिख रही। हम कानून को पीछे नहीं छोड़ेंगे, नहीं, वो तो कानून में हाथ ले, लोग जो वो ले रहे हैं ना, जो है वो ले रहे हैं, वो तो अपने कानून को हाथ में ले रही है, वो ले रहे हैं, उनको छूट मिली हुई है। हमारा जरा सा भी नुक्स पाएंगे ये फौरन हमारे ऊपर हमला कर देंगे। हमको चाहिए कि हम सब्र से काम लें। हाँ, इतना भी नहीं है डरना चाहिए कि बिल्कुल हम कमजोर होकर के रह जाएं, क्योंकि मुसलमान कौम किसी से डरने वाली कौम नहीं है। कानून पर अमल जरूर करती है लेकिन डरती किसी से नहीं है। अगर बीजेपी की जो ज़ेली तंजीमें हैं जो गुंडई कर रही हैं, वो ये सोचे कि हम मुसलमानों को दबा ले जाएंगे, उनको मार जाएंगे, पीट जाएंगे, तो ये गलतफहमी में है। ये मुसलमान किसी से डरता नहीं है। हाँ, वो अपने कानून के दायरे में रह करके काम करना चाहता है। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है किसी से। कानून आप अपने हाथ में मत लीजिए, कानून पर भरोसा रखिए। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार पर भरोसा नहीं है मुझे, कानून पर भरोसा है मुझे। तो डरने की जरूरत नहीं है। हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह का जो बंदा होता है वो किसी से नहीं डरता। जो रब से डरता है वो किसी से नहीं डरता। अंसार रज़ा साहब, ये बात आपने बताई, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे शख्स हैं और तमाम चीज़ों को बखूबी समझते हैं, लेकिन जो एक गरीब मुसलमान है, जो मजदूर तबके का मुसलमान है, जो नहीं जानता कि क्या उसके अधिकार दिए हैं संविधान ने और क्या उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके लिए या ऐसी पूरी कौम के लिए क्या किसी रहनुमा की इस वक्त मुस्लिम कौम को ज़रूरत नहीं है इस देश में? देखिए अंसारी साहब, जब से मुल्क आज़ाद हुआ है आप हिंदुस्तान की तारीख उठा करके देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने किसी मुसलमान को रहनुमा माना ही नहीं। वजह अल्लाह जाने क्या सोच रही है इनकी। आप ये सोचिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर के मौजूदा दौर के सियासी लीडरान तक किसको हमने रहनुमा माना, किसको अपना लीडर माना? लीडर किसको माना? राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी को, मुलायम सिंह यादव को, मायावती को, ममता बनर्जी को, लालू यादव को, केजरीवाल को। मुसलमान कहाँ हैं इसमें? उसकी वजह यह है कि जो मुस्लिम हमारे रहनुमा उठते हैं वो अपना पहले देखते हैं, कौम का बाद में देखते हैं। आप ओवैसी साहब की बात, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं नाम किसी सियासी आदमी का नाम नहीं लेता, ना मैं किसी की सियासत को समझता हूं। मैं सिर्फ इतना समझता हूं कि जितने भी मुस्लिम लोग जीत करके आए सब ने अपना फायदा उठाया, इस कौम की तरफ किसी ने नहीं देखा। किसी भी लीडर ने, किसी का भी नाम ले लीजिए आप, आज जो सब तिलमिला रहे हैं ना कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा, वक्फ बोर्ड के साथ ये हो रहा, ये तुम्हारी देन है। ये तुमने मुसलमानों को मोड़ पे ला करके खड़ा कर दिया है, तुमने सत्ता की गुलामी की है।
कभी लीडर से आंख में आंख डाल करके बात नहीं की तुमने जी। अपनी सीट बचाने के लिए। तब आज हम इस दौर से गुजर रहे हैं। इसमें हम किसी दूसरे, हम बीजेपी आरएसएस को नहीं जानते कि वो हमारे ऊपर जुल्म कर रही है। जुल्म हमारे लोगों ने हमारे ऊपर किया है। तो इसका हल क्या है फिर सर? देखिए, इसका हल ये है कि मुसलमान सबसे पहले अपने कारोबार पर ध्यान दें, सबसे पहले अपने बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान दें। फिर जब एजुकेशन हम दे देंगे, कारोबार से हम मजबूत हो जाएंगे, अकल अपने आप हमें बताने लगेगी हमें करना क्या है। हम किसी के बहकावे में ना जाएं कि उसने साहब ये नारा लगा दिया, साहब देखिए साहब वो मुसलमानों का नारा लगा रहा है। क्या होता है नारों से? आप बताइए मुझे, क्या होता है नारों से, सिवाय चंद मिनट की भड़काने इस कौम को? हालात बिगड़ते हैं, माहौल बिगड़ता है फिर। और हम तो सियासी पार्टियों से रेगुलर कहते चले आ रहे हैं जी कि खुदा के वास्ते आप अपनी सियासत कीजिए, शरीयत के मामले में आप ना कोई मसला बताएं, ना पार्लियामेंट में शरीयत को कोट करें और ना टीवियों पे कोट करें जी। इसका काम उलमा को छोड़ अभी का वीडियो मैंने देखा था, मल्लिकार्जुन खड़गे वाला जहरीले सांप वाला जिक्र आपने किया था। अब देखिए ना, मतलब सामने वाला ये कह रहा है कि आरएसएस बीजेपी जहरीला सांप है और कुरान ये कहता है कि जहरीला सांप नमाज पढ़ते हुए नजर आ जाए तो आप नमाज छोड़ करके उसको मार दो। खड़गे साहब ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान कत्लेआम शुरू कर दे, नमाज ना पढ़े, पहले आरएसएस बीजेपी को मारे। अबे तुम क्या कर रहे हो 70 साल से? तुमने क्यों आरएसएस बीजेपी पे पाबंदी नहीं लगाई? हम मुसलमानों को मरने के लिए छोड़ देंगे? तब मैंने उनको चिट्ठी लिखी थी, हिम्मत नहीं हुई उनकी जवाब देने की, कि उसका जवाब देते कि तुमने कुरान को गलत कोट क्यों किया। कहां लिखा है कुरान में ये चीज? जी, खून यहां खोलता है, गुस्सा यहां आता है। वजह क्या रह जाती है कि मतलब आज कौम की बातें, इल्म की बातें, दीन की बातें कोई मुसलमान इस तरीके से नहीं कर पा रहा, एक गैर मुस्लिम इतना मुखर होकर बोल पा रहा है। कहां कमी हम लोगों से, हमारी कौम से हो रही है? इधर 12-13 साल से जी हमारे उलमा को जलील करने का जी एक फार्मूला निकाला गया कि एक लीडर उठता है, ठीक है, आरएसएस की तरह उसके कट्टर फॉलोवर हो जाते हैं, जो गालियां आरएसएस के लोग देते हैं वही गालियां उस मुस्लिम लीडर, कट्टर लीडर के लोग उलमा को देते हैं। और उस शख्स ने आज तक किसी अपने फॉलोवर से ये नहीं कहा कि मस्जिद के इमाम के बारे में तुम कुछ मत बोलना, मदरसे के मुदर्रिस के बारे में कुछ मत बोलना, कभी नहीं कहा उसने। उसने अपनी तरफ लोगों को खींचा कि ये मौलवी हमारी सियासत बर्बाद कर देंगे, पहले इन मौलवियों को ठिकाने लगाओ। उलमा को गाली देना शुरू कर दिया आम लोगों ने, जो उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, बाहर निकलते ज्यादा गाली देते हैं कि हमारा लीडर अच्छा सही कह रहा था। ये तो फितना कौम के अंदर ही पैदा हो गया ना। फित्तीन है हमारे यहाँ, फित्तीन है हमारे यहाँ, यानी हमारे अपने हैं साहब। हमारी इस कौम की जो हालत है ये आरएसएस बीजेपी की वजह से नहीं है जी, हमारे अपने लोगों ने हमें इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। कभी हम इसके सपोर्ट में, कभी उसके लिए वोट मांग रहे हैं, कभी उसके लिए वोट मांग रहे हैं, कभी उसके लिए वोट मांग रहे हैं। अपने लिए क्यों नहीं मांगते हो भाई? फिर इस देश में मुसलमान का वजूद क्या है? देखिए, मुसलमानों का वजूद तो है, मुसलमानों का वजूद कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि इस मुल्क के लिए गर्दनें कटाई है इस मुल्क मुसलमानों ने। इस मुल्क से वजूद तो नहीं खत्म हो सकता इस मुल्क का। हाँ, वक्ती तौर पे बीजेपी तो कहती है कि आपके वोट तक की जरूरत नहीं है। बीजेपी को वोट की जरूरत नहीं है, वो कहती रहे। अभी हमने एक बहुत बड़े चैनल पर एक बात कही थी तो बहुत सारे लोगों को बड़ा एहसास हुआ था कि साहब आपको मुल्क में रहना है, आप इस तरह की बात करेंगे। मैंने कहा साहब देखिए, मौत और जिंदगी का मालिक रब है, बेशक। मैंने न किसी सियासी पार्टी से दलाली की है, न किसी से कभी चंदा लिया है, और ना कोई आदमी ये कह सकता है कि 2 रुपए का मैं किसी से दलाली ली है। मैंने अंसार रजा के दामन पर यह दाग कोई नहीं लगा सकता, चाहे जितना बड़ा सियासी लीडर हो। और ना मैंने कभी किसी की जाकर के वो लाइजनिंग की है किसी के लिए। अपनी बात करता हूं, डंके की चोट पर कह करके आता हूं मैं। किसी सियासी पार्टी की तरफ अंसार रजा का रुझान है? देखिए, हमारा रुझान उन लोगों की तरफ है जो हिंदू मुस्लिम एकता को साथ लेकर के चले। कौन सी ऐसी पार्टी है? जो भी आएगी उसके साथ देखा जाएगा। आएगी मतलब अभी तो आने दीजिए। अभी 2027 का चुनाव, उत्तर प्रदेश 2027 का चुनाव। देखिए, अब मैं आपको खुल के एक बात बता दूं, जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, ये नाम नेहाज सेकुलर पार्टियां हैं,
इसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये हम जानते हैं। अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं जी, ममता बनर्जी हैं जी, ठीक है, ये 3 बड़े लोग हैं जिनकी तरफ मुसलमान खिंचते हैं। इन्होंने हमारे साथ सबसे बड़ा जुल्म यह किया कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और इन सबको दावतनामा आया जी, ठीक है, आप नहीं गए, वो आपकी मर्जी थी, ठीक है, ठीक, लेकिन आपका सियासी पहलू यह था कि अगर मैं जाऊंगा तो मुसलमान नाराज हो जाएगा। आप तो नहीं गए, मरवा दिया पूरी कौम को। जो कट्टरवादी हिंदू है जी, या आरएसएस है, बीजेपी के जो कट्टर लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखो मुसलमानों के डर से ये लोग मंदिर नहीं गए, जबकि किस मुसलमानों का क्या लेना? किस मुसलमान ने मना किया कि आप राम मंदिर मत जाओ? अरे भाई तुम्हारी आस्था है, तुम जाओ, हमारे ऊपर ये ठीकरा मत फोड़ो कि मुसलमानों की वजह से हम नहीं गए। गए तो तुम नहीं, ठुकराया तुमने, इल्जाम किस पे ऊपर आया? ऐसे लोगों से हमें होशियार रहना। ठीक है। वक्फ बोर्ड को लेकर जो सरकार धीरे धीरे उसको कैप्चर सी कर रही है, मध्य प्रदेश में तो बाकायदा 2 मेंबर भी बनाती है, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, मध्य प्रदेश में जो मेंबर बनाया, अभी मैंने 4-5 दिन पहले चैनल पे ही बात कही है, तो 2 मेंबर इसलिए बनाए गए हैं ताकि वक्फ बोर्ड में धांधली ना हो। जी, आप चाहें तो देख सकते हैं उसको, मेरे इसलिए रोका गया, मतलब 2 गैर मुस्लिम मेंबर डाले गए, जबकि तारीख में पहली बार ऐसा हुआ जी, वो इसलिए डाले गए ताकि वक्फ बोर्ड में धांधली ना हो। तो प्रभु श्री राम के मंदिर में जो डकैती पड़ी उसमें कितने मुसलमान थे? एक भी नहीं। फिर कैसे डकैती पड़ गई? ये दो हिंदू क्या कर लेंगे जिसको डकैती करनी होगी? बिल्कुल। और फिर वक्फ बोर्ड में धांधली आज से हो रही है क्या? अब पुराने लोगों पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। बस नए पुराने सवाल तो खड़े होंगे सर, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। हम कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो काम किया था वो 2 चीजों पर काम किया था। पैगंबर इस्लाम ने सबसे पहले जो बुनियादी चीजें डाली, बुनियाद तो हर कदम मेरे आका का बुनियाद है। पहला वक्फ कायम करना, दूसरा मदरसा एजुकेशन कायम करना। वक्फ का मतलब था कि यतीमों, गरीबों, बेवाओं, नादारों की मदद के लिए कोई सामान वक्फ कर दिया जाता है, जमीन वक्फ कर दी जाती है, वो उनके काम आना चाहिए। आज कितने मुसलमानों को वक्फ की जमीनों का फायदा मिल रहा है? दिल्ली में तो कब्रिस्तान तक नहीं हासिल हो पा रहे। ठीक है ना। अब बताइए, अब आप कहेंगे हम पुराने लोगों की बात कर रहे हैं, हम तो सरकार से कहेंगे कि वक्फ के ताल्लुक से जो जमीनी हकीकत है वो आप सामने लेकर के आइए और जो कानूनी कार्रवाई। लेकिन इस सरकार के ऊपर तो हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति के इल्जाम लगते हैं, लगता है नहीं, इसमें तुष्टीकरण वाली को देखिए, वो तो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। हमने तो उस दिन हमारे, लेकिन सर इस पे तो आप पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे ना, हमारी ही कौम के लोग मुसलमान ही सवाल खड़े करेंगे कि भाई अंसार रजा साहब स्टूडियो में बैठ के ये कह रहे हैं कि जी हमारे मुसलमानों की इंटरनल जांच की जाए। बिल्कुल की जाए, उसमें क्या दिक्कत है भाई? ऑलरेडी इतना मुसलमानों को दबाने की कोशिश हो रही है। देखिए, जो गलत करेगा उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। हम गलत करें, हमारी जानकारी लो जी। भाई वक्फ की जमीन गरीबों के लिए है ना, आप कैसे कब्जा कर सकते हैं उस पर? जिन्होंने कब्जे किए हैं, चाहे सरकारों ने कब्जे किए हो, दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी ऐसी हैं हमारी जो सरकारों ने कब्जे कर रखे हैं, उनसे खाली करवाइए, और जिन लोगों ने प्राइवेट कब्जा कर रखा उनसे खाली करा करके गरीबों में हवाले कीजिए। बिल्कुल। आगे बढ़ते, मंदिर और मस्जिद के तोड़ने पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है और मैं तो तमाम मुस्लिम लीडरों से तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं। जो दानिश्वर लोग हैं, जो सियासी जहन रखते हैं, सियासत में नहीं है, उन सबको चाहिए कि एक बार प्राइम मिनिस्टर का वक्त लें और सीधा उनसे बात करें, किसी और से नहीं। सर ये सरकार बात सुनती कहां है? नहीं, मांगचुक को आज किस तरीके से हटा दिया गया, वो अलग चीज है। देखिए, वो उनका सियासी मसला है, वो उनका सियासी, हम अपनी बात कर रहे हैं। तो कोई सियासी पार्टी हमारी सुनिए, हमें अपनी मस्जिदों की बात करनी है, ठीक, हमें अपने मदरसों की बात करनी है, अपनी खानकाहों की बात करनी है, अपनी दरगाहों की बात करनी है। हम उसकी बात करें कि मोदी साहब से जाकर के कहें कि सर हमें रहना है इस मुल्क में कि नहीं। इस देश में बड़ी आबादी हिंदुओं की है और हिंदुओं के बच्चे इतने ज्यादा तालीम को लेकर इतने परेशान हैं, अगर वो लोग तालीम पर बात नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है कि जो एक तरफ बिठा दिया गया मुसलमान है उसके मामले पर सरकार वक्त निकाल कर बात करेगी? साहब, ये जो मौजूदा सरकार है इसका स्वास्थ्य तालीम से कोई लेना देना नहीं जी।
आप इतना बड़ा चैनल चलाते हैं, आप मुझे 5 काम एजुकेशन और स्वास्थ्य के ताल्लुक से नहीं बता सकते हैं जो भारत सरकार ने 12 साल में किए हो। पुरानी सरकारें करती थी? सरकार पुरानी सरकारें नहीं की होती, किया होता पुरानी सरकारों ने, तो आज जो इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, ये कहाँ से पढ़ करके आए? सब तो लंदन से पढ़ के नहीं आए ना। बेशक। अब खाली ये सरकार नाम बदलने का काम करती है, बुलडोजर चलाने की बात करती है। जैसे अभी आजकल रामपुर का मुद्दा छाया हुआ है, ये बहुत गलत कर रही है सरकार। मेरा आजम खान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक इमारत है, एक तालीमी इमारत है, उसको तालीम का समंदर था। हाँ, वो आप तालीम कर, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या ऑप्शन हो सकता था इस मामले पे? इसमें ऑप्शन ये हो सकता था कि पहली बात तो जिस वक्त इसकी बुनियाद रखी गई थी उस वक्त नक्शे नहीं बनते थे वहां। ठीक। और फिर अकेली वही एक यूनिवर्सिटी थोड़ी है जो बगैर नक्शे के बनी। तो इसको तो लीगल किया जा सकता था, लीगल टेक ओवर कर लेती। कुछ नहीं, सरकार अपने कब्जे में ले ली थी। मौलाना के नाम से आपको दिक्कत थी तो मौलाना का नाम करके मोदी के नाम से कर देते, योगी के नाम से कर देते। लेकिन इमारत को मिसमार करने का फरमान जारी नहीं करना चाहिए था। बहुत मेहनत से बनी है वो, और इमारतें ऐसी खड़ी नहीं होती। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। सोशल मीडिया पर आप भी बहुत एक्टिव रहते हैं, हम भी बहुत एक्टिव रहते हैं। आप अपनी बात को बस मैं समेटने की कोशिश करूंगा। ये सवाल आपसे है, पर्सनली भी है, क्योंकि ये कहा जाता है कि मुसलमान जो शाम के वक्त टीवी डिबेट्स पर बैठते हैं, ये सवाल इसलिए सर, आप 10 साल से देखते आ रहे हैं हम आपको चैनल्स पर, मुसलमानों को लेकर कहा जाता है कि भाई ये मौलाना पहुंच जाते हैं, इनको लिफाफे दे दिए जाते हैं, और ये ना सिर्फ गालियां सुनते हैं, कई बार तो हाथापाई भी हुई है। मैं नाम लेना तो मुनासिब नहीं समझूंगा। तो ये कितना जायज है? क्या फायदा मिलता है? मसला क्या है, मैंने आपसे कहा ना जी कि एक टीम ऐसी छोड़ी गई है इस मुल्क में जो सोशल मीडिया पे सिर्फ उलमा को निशाना बनाती है। ठीक है ना। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं जी। मैंने जब टीवी पर एक सियासी पार्टी के लीडर के ऊपर सवाल खड़ा किया जी, और वो सवाल मेरा जायज था, मुझे 5,500 फोन कॉल आए जान से मारने की धमकी के। अच्छा। जो मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो पटनायक साहब थे उनको दिए, मैंने 80 पेज की फाइल, और सेम वही गाली, एक लफ्ज का फर्क नहीं, बस नंबर अलग अलग थे। मेरे पीछे गुंडे छोड़े गए थे कि तुम ओवैसी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलोगे वरना तुमको गोली मार दी जाएगी, तुम्हारी बहन को उठा लिया जाएगा, तुम्हारी मां को उठा लिया जाएगा। मैंने रिपोर्ट की बाकायदा पुलिस में। 5,500 फोन कॉल, आज भी मेरे पास फाइल बनी है, जो चाहे देख ले उसको, मुझसे कहा गया। अब जहां तक सवाल टीवी चैनल का है, सुनिए, टीवी चैनल पे गाली खाने कोई नहीं जाता है। कहते हैं लोग के लोग कहने से, देखिए, जब कोई आदमी हमारे इस्लाम के ताल्लुक से बात करेगा तो खून हमारा भी खोलेगा, गुस्सा हमें भी आएगा। तो अब सामने वाला अगर बदतमीज है तो हम बदतमीज नहीं हो सकते। वो अगर बदतमीजी कर रहा है, अब हम अगर बदतमीज हो जाएं और उसको आप कहोगे आप तो गाली सुन करके चले आए। यहां जो तुम्हारे शहर में मुसलमान बच्चे कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं क्या? उन पर उंगली नहीं उठाई जाती? खाली टीवी पे मौलाना चले गए, मौलाना ने इस्लाम की बात रख दी, अपनी बात रख दी। लोग ये कहते हैं कि मुसलमान तो टीआरपी बना हुआ है, वो जाए ना तो गाली गुफ्तारी ना हो, ना पे वहां पे डिबेट डिस्कशन, मुसलमान रहेगा ही नहीं। टीवी चैनल पर एक पहले बार अभी 3-4 साल पहले बहुत बावेला मचाया गया था। हम लोगों से कहा गया मत जाइए, हमने जाना छोड़ दिया। नतीजा क्या निकला? जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो घुसे पड़े थे टीवी चैनलों पे, इंटरव्यू जाकर के दे रहे थे, आपकी अदालतों में बैठ रहे थे। उनको कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो बड़ा पैसे वाला है, बड़ा आदमी है, बड़ा मौलवी है। हम चले जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी। क्या ऐसा ना हो कि ये बड़ा लीडर बन जाए, हमारी रोजी रोटी विलात मारी जाएगी। तकलीफ ये है जी, तकलीफ ये नहीं कि गाली तो एक मुसलमान का बच्चा अगर कोई जुल्म कर देता है या किसी के साथ छेड़खानी कर देता होता है, वो नहीं बदनाम कर रहा मुसलमानों को। हमने अगर किसी ने इस्लाम के ताल्लुक से हमसे कोई बात की और हमने उसको कड़ा जवाब दे दिया और उसको चुप गया, उसने मुझे गाली दे दी, तो हमने अरे साहब इस्लाम के लिए तो हम गर्दन भी कटाने के लिए तैयार हैं। सीधा ये कहते हैं कि भाई 2,000 और 5,000 के लिफाफे के लिए जाते हैं। अब मुझे नहीं पता साहब 2,000-5,000 लिफाफा किसको दिया जाता है। पहली बात तो बेहतर तरीका ये है कि जो लोग इल्जाम लगाते हैं जी, उनको चाहिए कि टीवी चैनल वाले कभी कैश पैसा नहीं देते किसी को, बिल्कुल, वो देते हैं अकाउंट में। सबके अकाउंट चेक करवाओ कि किस चैनल वाले ने किसको कितना पैसा दिया। एक तो वो रास्ता है, ठीक है ना। दूसरा रास्ता उसका ये है कि आप चैनल वालों से पूछ लो या तुम जाकर के देख लो तुम्हें कितना देते हैं वो।
जब शुरू में एक जर्नलिस्ट थे एबीपी से निकाले गए, जी। तो उन्होंने एक ट्वीट किया, ये बात वहां से उठी। ये बुनियाद डालने वाले वो आज सेकुलर पत्रकार बने घूम रहे हैं अपने आप को। 7 बजे के बाद शराब के नशे में धुत हो जाते हैं। उन्होंने ये हवा फैलाई। जब दूसरे दिन में उनको ट्वीट का जवाब दिया कि कोर्ट तक रगड़ दूंगा अगर 1 रुपया साबित नहीं कर पाए। तू अपने चैनल का बता पहले, जिसमें तू था, तेरे साथ 25 रुपये बेटे में की ने। दूसरे दिन ट्वीट बदल दिया उन्होंने कि नहीं, मैं सारे मौलवियों के लिए नहीं कह रहा हूं। अब्बासी अंसारी साहब, मेरा जो फाउंडेशन है गरीब नवाज फाउंडेशन, ये 2010 का रजिस्टर्ड है। मैंने आज तक उसका अकाउंट नहीं खुलवाया और ना आज तक कभी 1 रुपया किसी से इमदाद मांगी। मेरी जो हैसियत है, अपनी हैसियत के मुताबिक जी, मैं गरीबों के लिए जो भी कर सकता हूं वो करता हूं और करता रहूंगा। ना मुझे किसी के चंदे की जरूरत है, ना किसी की इमदाद की जरूरत है। बिल्कुल। मुझे मेरे रब ने ऐसे रास्ते दे रखे हैं कि 2 पैसे हमारे पास ईमानदारी से आ जाते हैं। जी, हमने तो अकाउंट तक नहीं खुलाया अपने फाउंडेशन का। यहां लोगों ने हवा उड़ा रखी कि साहब करोड़ों रुपए फाउंडेशन में आ रहा है, देखो साहब कैसी कैसी गाड़ियों से चल रहे हैं, कैसे कैसे कपड़े पहन रहे हैं। मेरा मतलब अकाउंट तक नहीं है मेरे फाउंडेशन का। मेरा अपना अकाउंट है, चाहे जब चेक कर लो। सिर्फ खिदमत कर रहे हैं आप? सिर्फ खिदमत। हम इस वक्त 27 बच्चे, जो हमने ऐसे बच्चे अपने मदरसे में रखे हुए हैं जी, जिनके ना माँ है ना बाप है, जिनके तीनों वक्त के खाने का इंतजाम वो कैसे होता है। कोई 2 किलो चावल दे जाता है, कोई 2 किलो। उस मदरसे का मैं जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन बच्चों का जिम्मेदार मैं हूं कि उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। ठीक है। अपनी बात को समेटते हुए एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, मुस्लिम कौम के लिए क्या पैगाम रहेगा अंसार रजा साहब का? मैं अपने मुस्लिम भाइयों से सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को तालीम पर ध्यान दिलाओ और अपने कारोबार मजबूत करो। 2-4 साल के लिए सियासत भूल जाओ। अपना जो वोट का अधिकार है उसको बरकरार रखो। वोट वक्त पे देने जाओ, सियासत से दूर हो जाओ। इन्हें जितना जुल्म करना है कर लेना। फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है, और मेरा रब सब देख रहा है। जब उसकी लाठी पड़ेगी तो आवाज नहीं आएगी, लेकिन दूर तक सुनाई देगा। बिल्कुल, ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है, ये कहा जाता है। हाँ। तो ये थे अंसार रजा साहब, जो कि टीवी चैनल पर इसी तरह से बात करते हुए बड़ी बेबाकी से अपना मौकिफ रखते हुए नजर आते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस पॉडकास्ट में अभी के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगा अंसार रजा साहब को, जो उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें इतना दिया है। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।